Yes, DTA Bhagalpur is back again. हाँ जी, मित्रगणों, संस्कृत की बहुमूल्य कक्षा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या फर्स्ट। भाषा शिक्षणे अधिगम सामग्र्य अति मुख्य समस्या अस्ति। अच्छा जी, भाषा शिक्षणे अधिगम सामग्र्य लर्निंग मटेरियल अति मुख्य समस्या अस्ति। विकल्प संख्या फर्स्ट। पाठ प्रति विद्यार्थिना श्रद्धावर्धनम। पाठ प्रति विद्यार्थिना श्रद्धावर्धनम, पाठ के प्रति रुचि पैदा करवाया जाए। अध्यापने अध्यापकस्य न्यून श्रमेण कार्य सिद्धि। न्यून श्रम कार्य सिद्धि। अल्प समय अधिक विषय उपलब्धि। अधिगम सामग्र्यः कठिन बिंदूनाम ऊपरी उचित विवरणम, अर्थात ऊपरी उचित सभी विवरणम। तो अधिगम सामग्री लर्निंग मटेरियल जो टीएलएम होते हैं, उसमें एक शिक्षक के लिए कौन सी मुख्य समस्या होती है, तो किस टीएलएम का प्रयोग करें जो कि बच्चे को बेहतर ढंग से सिखा सके। यही सबसे बड़ी समस्या होती है, किस टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जा सके। तो उपरयुक्त सभी हो जाएगा कि विद्यार्थी को इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं, न्यून श्रम करवाया जाए, अध्यापक न्यून श्रम अधिक विषय उपलब्धि, कम समय में ज्यादा सिखाने की बातें, उपरयुक्त सभी बुद्धिमता विद्यार्थिनाम उच्चारण तथा शब्द ज्ञानम उत्तम भवति। केनोक्तम, तो किनके द्वारा उक्ति यह कही गई है, किनके द्वारा उक्त है। टर्मनेन, फिसरेन, थाम्बया एते सर्वेरपि, सर्वेरपि यानी उपर्युक्त सभी, अर्थात बुद्धिमता विद्यार्थी नाम, बुद्धिमान जो विद्यार्थी होते हैं उनका उच्चारण तथा शब्द ज्ञान काफी उत्तम होता है। बुद्धिमता विद्यार्थी नाम उच्चारण तथा शब्द ज्ञानम उत्तम भवति। केनोक्तम, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? यस। तो टर्मन महोदय के द्वारा भी कहा गया है, साथ ही साथ फिशर महोदय, फिशर महोदय, और पाम्बा, थाम्बा दिया है पाम्बा महोदय, पाम्बा मनोवैज्ञानिक, उनका भी समर्थन था स्टेटमेंट में। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं और सही तो बातें हैं। बुद्धिमता, बुद्धिमान जो विद्यार्थी होते हैं उनका ज्ञान सार्थक होता है, सटीक होता है, उच्चारण, शब्द ज्ञान, वोकेबलरी काफी बेहतर होता है। यही तो बातें हैं। और सर्वेरपि हमारा चौथा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, शब्दानाम अर्थ स्पष्टीकरणापेक्षा उत्तमा पद्धति ही। तो उत्तम पद्धति कौन सी है? शब्द और अर्थ, यानी शब्दानाम अर्थ स्पष्टीकरण, शब्द और अर्थ का विवरण, अर्थ को स्पष्ट करना, तो किसके द्वारा बेहतर रूप से होगा? वाक्येषु शब्द प्रयोग द्वारा अर्थान अनुमातुम अवकाश कल्पनम। देखिए, कल्पना करवाया जाएगा वाक्येषु शब्द प्रयोग द्वारा, वाक्य के संदर्भ के द्वारा जोड़ करके, वाक्य के ही द्वारा। तो कितनी बेहतरीन यह विकल्प हमारा होगा। अर्थात शब्दों के प्रयोग से, शब्द प्रयोग द्वारा दिया गया है ना, तो शब्दों के प्रयोग के द्वारा निर्मित जो भी वाक्य होंगे उसका अर्थ अनुमातुम, अर्थात चिंतन करना, कल्पना करना, अवकाश कल्पनम, चिंतन के द्वारा, कल्पना शक्ति के द्वारा बच्चे शब्द और अर्थ का स्पष्ट रूप से प्रयोग कर सके, बेहतर रूप से समझ सके। एक नंबर तो बेहतरीन है, लेकिन दूसरा विकल्प देखते हैं। भाषा शिक्षण माध्यम शब्दार्थाना स्पष्टीकरणम। भाषा टीचिंग के माध्यम से शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा
तब तो रोट विद्या हो जाएगी। शब्दाना विवरणम, शब्द का डिटेल नहीं, शब्द कोश दृष्टवा, तो डिक्शनरी को देखा जाए, तो इससे भी तो रोट लर्निंग को बढ़ावा मिलता है। अर्थात 1 नंबर वाक्य के संदर्भ में दोस्त, वाक्य से जोड़ करके, कॉन्टेक्स्ट से जोड़ करके, संदर्भ से जोड़ करके यदि बच्चों को वोकैबुलरी सिखाएंगे तो बेहतरीन ढंग से बच्चे सीखेंगे। हिंदी पेडागोजी में भी तो आपने बेहतरीन रूप से यह पाया है। 1 नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखितेषु मुद्रित पाठ्य पुस्तक प्रयोगापेक्षया द्वितीय भाषा अध्ययनार्थं सहायक किम? द्वितीय भाषा के रूप में मुद्रित पाठ्य पुस्तक का प्रयोग द्वितीय भाषा के अध्ययन में सहायक होता है। तो साहब, मुद्रित पुस्तक में प्रयुक्त भाषा एवं लिपि, भाषा एवं लिपि से संबंधित जो द्वितीय भाषा से जुड़ी होती है, द्वितीय भाषा नियम कायदे कानून मातृभाषा से अलग हट करके, त्रिभाषा सूत्र है ना 64-66 दौलत सिंह कोठारी की, तो द्वितीय भाषा से जुड़ा हुआ होता है। क्या? मुद्रित पाठ्य पुस्तकें आदि, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों की छपाई राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर, दोनों स्तर पर होती है, और यही विशेषता द्वितीय भाषा की मूल विशेषता होती है। भाषा प्रवाह, लर्निंग इमर्शन। अर्थात निम्नलिखितेषु मुद्रित पाठ्य पुस्तक प्रयोगापेक्षया द्वितीय भाषा अध्ययनार्थं सहायकं किम? द्वितीय भाषा अध्ययन, द्वितीय भाषा का जो अध्ययन करवाते हैं वह किसमें सहायता करता है? तो भाषा के प्रवाहिता में, लैंग्वेज को और बेहतरीन कर देता है। प्राकृतिक अभिगम, प्राकृतिक तो होगा नहीं, प्रथम भाषा यदि रहता तब हम प्राकृतिक पे जाते। संदर्भोचित व्याकरण नहीं। 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, दोषपूर्ण पठनाभ्यासस्य कारणेषु अन्यतम कारण भवति। तो दोषपूर्ण पठन पाठन सामग्री, व्यवहार व अभ्यास, पठन अभ्यास कारणेषु, तो कारण होते हैं, क्या कारण होते हैं? कक्षायां बहु विद्यार्थिना समर्थ, ओवर क्राउडेड क्लास, मतलब क्लास खचाखच भरी हुई है, बच्चा जो है दोषपूर्ण अर्थात पूर्ण रूप से पाठ अभ्यास नहीं कर पाता है, तो ये क्या कारण हुई? सीखने वाले तो कांटों में भी सीख लेते हैं। अकुली दर्शनम, फिंगर पॉइंटिंग, अथवा पढ़ने चाक्षुषण संयोगार्थम अकुली प्रदर्शनम, मतलब समझे? अंगुलियों से इशारा करने वाला फिंगर पॉइंटिंग अर्थात हस्तपरक गतिविधि, अंगुली, चाक्षुष संयोग, अकुली प्रदर्शनम, अंगुली व अंगूठे दिखाना, पढ़ते समय चाक्षुष, पढ़ते समय अंगुली का प्रयोग करना, अंगुली रखते हैं ना, संयोग जैसे विचार पढ़ने की दोष के कारण और निवारण दोनों संदर्भ में सार्थक होगा। तो अकुली, तो यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, और साथ ही साथ मतलब उंगली रख करके पढ़ रहे हैं। दोषपूर्ण पठन अभ्यासस्य कारणेषु अन्यतम कारण भवति। क्यों? देखिए, बहुभाषा ज्ञानम, बहुत सारी भाषा का ज्ञान रखना, तो समावेशी कक्षा में सभी बच्चे तो नहीं रख पाएंगे। दो ही भाषा ज्ञानम, दो भाषा सभी बच्चे के लिए तो आवश्यक नहीं है, ऐसा कोई नियम कायदे कानून थोड़े है कि दो भाषा का ज्ञान आप रखो ही रखो। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, दोष को मिटा सकते हैं कि उंगली को रख करके, उंगली के इशारे से या हस्तपड़क गतिविधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए, व्यवहार अभ्यास करवाया जाए। तो अकुली दर्शनम, अंगुलियों का इशारा करना, अंगूठे, अंगुली आदि का प्रयोग करते हुए पढ़ना। नेक्स्ट,
शब्द ज्ञान पद्धते कृते शिक्षण अधिगम समस्या निम्नलिखितेषु केन निवारिता भवति। निम्नलिखितेषु नीचे लिखा जो गया है, केन किस प्रकार से निवारण करोगे आप, निवारण होता है। भवति, भव मीन्स होना, तो क्या दिया है, शब्द ज्ञान पद्धति कृते शिक्षण अधिगम समस्या, शब्दों के ज्ञान विज्ञान से संबंधित शिक्षण अधिगम, टीचिंग और लर्निंग, अर्थात शिक्षण तो समझ रहे हैं, टीचिंग करना, जब विद्यार्थी क्या करता है, अधिगम करता है। क्रमिक वाक्य निर्माणार्थ सहायेन, यानी कि क्रम से वाक्य का निर्माण करने में सहायता करता है। क्या, शब्द ज्ञान पद्धति, शब्द ज्ञान का पद्धति शुद्ध उच्चारण, यस, शुद्ध उच्चारण करने में शब्द का ज्ञान यदि होता है तो बेहतरीन ढंग से सीखा जा सकता है। तत्पश्चात उच्चारण, तत्पश्चात वाक्य का निर्माण, इसके बाद वाक्य का निर्माण यदि दूसरा विकल्प नहीं होता तो बालाः यथा विवरणात्मक क्लेश सम्मुख न कुर्युः, तो बालक क्या कहते हैं, विवरण नहीं कर पाते, न कुर्यु, तो यह तो सरासर गलत है। उपर्युक्त सर्वमपि, कैसे भला, तीसरा गलत तो सर्वमपि कैसे हो जाएगा। 2 will be the right answer. Next, कौशल उद्देश्येषु किंग निम्नलिखितेषु संबद्ध नास्ति, तो नास्ति मीन्स नहीं है, नो अस्ति, जो नहीं है, संबंधित नहीं है, रिलेटिव नहीं है, किससे, कौशल उद्देश्येषु, स्किल ऑब्जेक्टिव, कौशल उद्देश्येषु किम निम्नलिखित संबंध नास्ति, तो कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा साहब, 2 नंबर। क्यों, हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल, संस्कृत की कक्षा में अंग्रेजी बोलिए यार। मतलब साहब बात इतनी सी है, भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW, और श्रवणम, सुनना, पठनम, पढ़ना, लेखनम, लिखना, ये भाषायाम आसक्ति, ये कौन सा भाई कौशल है, और यही तो हमारा उत्तर होगा, जो नहीं होगा वही तो पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, भाषा विकास प्रभावितुं कारकम अस्ति, भाषा का विकास जो है ना प्रभावित करता है, उसका सबसे बड़ा कारक पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा कारक क्या हो जाएगा, बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, बुद्धि, हाँ बुद्धि तो उत्तम होनी चाहिए, व्यक्तिक असमानता यानी व्यक्तिक विभिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता भी होता है, कारकम अस्ति, अच्छा सबसे ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, प्रभावित करता है तो व्यक्तिक विभिन्नता, उपर्युक्त सर्वमपि, तीसरा उत्तर हो जाएगा सर्वमपि, अच्छा सर्वमपि दिया गया है, माने उपर्युक्त सभी, तब तो सभी, बुद्धि भी फैक्टर होता है ना दोस्त, बुद्धि भी फैक्टर होता है, तो 2 नंबर और 3 नंबर तो होगा ही, और स्वास्थ्य, तब तो हमें उपर्युक्त सभी लेना पड़ेगा 4 नंबर। हाँ जी, भाषा के विकास में, प्रगति करने में, उनमें दक्षता लाने में, तो व्यक्तिगत असमानता, पर्सनल इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होता है, बुद्धि, विजडम, इंटेलिजेंसी, स्वास्थ्य वगैरह, हेल्दी रहना, ये सब आवश्यक है ना दोस्त। 4 नंबर, एकस्यां समावेशी कक्षायां, समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लास, वही सबका साथ सबका विकास, सबको एक नजर से देखना, चाहे उच्च तबके के बच्चे हों, निम्न तबके के बच्चे हों, सबको एक साथ मिक्स करके पढ़ाना। हाँ जी, तो बालाः अशमिन अधिक प्रमादान आचरन्ति, पठने, लेखने, भाषणे, सर्वेशपि, सर्वेशपि हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों दोस्त, सर्वेशपि,
यानी कि सबके लिए ख्याल रखा जाता है, सबके लिए। बोलता है पठन का ध्यान रखते हैं, केवल लेखन का, भाषण का, सबका ख्याल रखा जाता है, सारी चीजों का। एकस्या समावेशी कक्षायां, एक समावेशी कक्षा में बाला विद्यार्थी लोग अस्मिन् अधिक प्रमादान आचरन्ति, तो सर्वेषपि, यानी सबके लिए आचरण कैसा होता है, कैसा क्लास का क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट 10 नंबर, व्याकरण तावत् सैद्धांतिक तथा व्यवहारिकम इति वचनम भवान भवति क्रियत पर्यंत सम्यते। व्याकरण के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष, चलिए साहब, व्याकरण तावत सैद्धांतिक तथा व्यवहारिकम, तो व्याकरण के सैद्धांतिक, व्याकरण जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों से सम्मिलित रूप से होता है। और यह चीज हम पूर्ण समर्थनम, पूरी तरह से समर्थित, यस पूरी तरह से समर्थित है, मतलब यह सही बात है। व्याकरण में सिद्धांत वगैरह, नियम, कायदे, कानून और व्यवहारिकता भी होती है। इति वाचनम वचनम भवान, यह वचन है किस प्रकार का, पूर्ण समर्थनम, कहता है पूरी तरह से आप सहमत हैं। पाक्षिक समर्थनम, अंशतः यानी थोड़ा बहुत समर्थ हैं। अनंगीकार, यानी अंगीकार नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से गलत है। इदमित वक्तु न शक्यते, इस विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ जी, यही बातें चलेंगी। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा, पूर्णतः सम्मत है। अर्थात व्याकरण जो है सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष दोनों सम्मिलित होते हैं। क्योंकि सिद्धांत वगैरह के बिना तो व्याकरण, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, थ्योरी बड़ी होती हैं, चाहे टेंस, वॉइस, नरेशन आप देख ले, मेथड पर काम करता है। सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, कायदे कानून होते हैं, बिना सिद्धांत के अधूरा है। और व्यवहारिकता, एक दृष्टि से सिद्धांत और व्यवहार दोनों परस्पर क्या है, संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर इंटरलिंक्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे के कारण और परिणाम भी हैं। 1 नंबर हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थीसु उच्च प्राथमिक स्तरे, चलिए साहब उच्च प्राथमिक स्तर का विद्यार्थी है। हाँ, तो उच्च माध्यमिक स्तर है भाषा रुचि संवर्धनार्थम, रुचि का संवर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंटरेस्ट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस, अपेक्षित किंग नाम, तो क्या नाम दीजिएगा, विद्यार्थी वह, मतलब किस प्रकार से बढ़ाइएगा, विद्यार्थी वह अधिक अधिक श्रुत लेखनम देयम, श्रुत लेखन, डिक्टेशन का प्रयोग करवाना। विद्यार्थिना व्याकरण ज्ञानस्य, व्याकरण ज्ञानस्य, यह तो गलत हो जाएगा। विद्यार्थिना पुस्तकानि पठितुं सूचिता भवेयुः, पाठ्य पुस्तक पर ही केवल केंद्रित है और पाठ्य पुस्तकें अपने आप में पूर्ण नहीं, यानी कि पाठ्य पुस्तक को अपने उत्तर के रूप में ना चुने, चूंकि बहुत सारी पाठ्य पुस्तक में गलतियां भी रहती। विद्यार्थी वह मौखिक रूपेण अधिकाधिक विवरणम देयम, यस, विद्यार्थी मौखिक रूपेण यानी कि खुद से, लर्निंग बाय डूइंग, अधिक से अधिक विवरण देता है, बातचीत करता है, ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने का मौका देते हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चे में रुचि बढ़ेगा। इससे पहले जितना भी लेखन था, आपका विकल्प था श्रुत लेखन पर आधारित है, अधिक, अधिक से अधिक, मतलब कोई विकल्प तो आपका यो भी दमदार नहीं है। और कहता है विद्यार्थीषु उच्च प्राथमिक स्तरे उच्च माध्यमिक स्तरे भाषाया रुचि संवर्धनार्थम अपेक्षित किंग नाम, अर्थात विद्यार्थीषु उच्च प्राथमिक स्तरे, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर से रिलेटेड यह प्रश्न है आपका। और उच्च प्राथमिक स्तर आप जानते ही हैं, 6ठी से 8वीं का क्लास तक, उम्र 11 से 14 वर्ष जनरली। और उच्च माध्यमिक स्तर, आपका माध्यमिक स्तर की बात करें तो 11वीं से 12वीं तक की कक्षा, 11वीं से 12वीं तक की कक्षा, दोनों कक्षा के विद्यार्थी की भाषा संबंधी रुचि
रुचि जो होता है, इंटरेस्ट होता है, तो वह तुलना जो है स्पष्ट कैसे होती है? तो दोनों में भाषा का विवरण अधिक से अधिक मौखिक रूप से देना उचित रूप से वैज्ञानिक संपूर्णता के रूप में सार्थक होगा, सबसे ज़्यादा स्पष्ट होगा। मतलब मौखिक रूप में दोनों में अंतर स्पष्ट होगा। उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे उतना बेहतरीन भाषा को प्रकट नहीं कर पाएंगे जितने कि उच्च माध्यमिक स्तर के बच्चे कर पाएंगे। 4 will be the right answer. Next number. मौखिक प्रस्तुतीकरण निम्नलिखितेषु का व पद्धति योग्य नास्ति? लीजिए कौन सी पद्धति योग्य नहीं है बोला जा रहा है। तो योग्य कौन सी नहीं है मौखिक प्रस्तुतीकरण के लिए? तो संकेत भाषा। संकेत भाषा क्यों? संकेत भाषा माध्यमिक प्रस्तुति, यहाँ हमारा उत्तर होगा। पोइट्री रेसिटेशन, वॉइस रिप्रेजेंटेशन, फेस टू फेस रिप्रेजेंटेशन, ये सभी होंगे। कावा योग्य नास्ति, कौन सा योग्य मुख्य रूप से नहीं है? देखें, भाषा के दो फॉर्म होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है ओरल, एक होता है रिटन। यानी मौखिक और गूंगा है कोई तो मुख बधिर है तो वह लिखित रिटन फॉर्म होगा। संकेत भाषा संविधान में दर्जा नहीं प्राप्त है। संकेत भाषा साइन लैंग्वेज, यदि कोई गूंगा है लिखना भी नहीं जानता, वो उंगली से इशारा करके मम्मा भूख लगी ऐसे इशारा कर दिया, तो संकेत भाषा कोई विशेष मतलब इसे संविधान में दर्जा ही नहीं प्राप्त है साहब। बात इतनी सी है। तो योग्य नास्ति, योग्य नहीं है मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए, तो संकेत का प्रयोग करना। लेकिन जबकि मुंह से प्रकट क्या करते हैं? मुखामुख प्रस्तुति, यानी मुख से मुखामुख मुहामुही बोलना, आमने सामने फेस टू फेस होकर के रिप्रेजेंट करना, बातचीत करना। स्वर प्रस्तुति, वॉइस वगैरह जो भी बातें करती हैं स्वर से बोलते हैं हम लोग, मुख से बोलते हैं, काव्य पाठ मुख से बोलते हैं, और संकेत क्या होता है? इशारा से करते हैं। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, इशारे से जिसको किया जाता है। मतलब मुंह से मौखिक प्रस्तुतिकरण योग्य नहीं है, नास्ति, नो अस्ति। 2 नंबर। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे दोस्त। संज्ञानात्मक विकास, अच्छा जी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बातें हो रही हैं, चलिए बेहतरीन है। संज्ञानात्मक विकासात् मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्णा यथा मातृक्षीणं केनोक्तम। यह उक्ति किसके द्वारा दी गई साहब? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई है। क्या कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ मनुष्यों में मातृभाषा संबंधी भाव भरकर उन्हें मातृभूमि के रक्षार्थ, मातृभूमि मातृक्षीणम, मातृक्षीणम मातृभूमि के रक्षा के संदर्भ में बौद्धिकता, क्या बौद्धिकता, बौद्धिकता क्या? संज्ञान, बौद्धिकता से परिपूर्ण किया जा सकता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? और बेहतरीन बात है महात्मा गांधी महोदय की है। महात्मा गांधी दादू जी, हाँ चाचू जी जो बोलना है बोल लीजिए, अपना मैनेज कर लीजिए। मतलब बात साहब इतनी सी है। संज्ञानात्मक विकासार्थ मनुष्याणां कृते मातृभाषा तथैव महत्वपूर्णा यथा मातृक्षणम, मातृक्षणम। चलिए देखिए, संज्ञानात्मक का जो विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ मनुष्यों में मातृभाषा संबंधी भाव भरकर उन्हें मातृभूमि के रक्षा के संदर्भ में बौद्धिकता से परिपूर्ण करना है। यह किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट, यदि छात्रा कस्यांचित भाषायां पठिता, क्या कहा साहब इतनी दूर लाइन ने? यदि किसी छात्र का उसके द्वारा पढ़ी गई भाषा पर अधिक नहीं है, मतलब यदि छात्रा कस्यांचित, यदि कोई छात्र कस्यांचित भाषायां पठिता, कोई भाषा पढ़ते हैं,
यस्याश्च तेसाम अधिकारा सम्यक नास्ति, लेकिन उसको समझ ही नहीं पाया। मतलब उसका अधिकार ही नहीं रहा, उसको प्रयोग ही नहीं कर पाया जीवन में, तो रट्टा मार लिया ना साहब। समीचीन विवराणा भवितु नार्हति। हाँ, समीचीन विवराणा यानी कि उचित रूप में विवरण को समझ नहीं पाया है। भवितु नार्हति, सही बात है, नहीं समझ पाया। विद्यार्थी ना रटनाभ्यास कंचित कृत्रिम स्मरणस्य अभ्यास कल्पयन्ति। विद्यार्थी क्या करा, रटनाभ्यासस्य यानी रट्टा मार लिया है। कंचित किसको छोड़ के, कृत्रिम बनावटी स्मरणस्य अभ्यास कल्पना, अर्थात विद्यार्थी ने रट्टा लगा लिया है। और कृत्रिम 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 समझ रहे हैं साहब? एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम, मानव निर्मित। तो स्मरण, रट्टा मार कल्पना के माध्यम से उसने सीख लिया। विद्यार्थिना पठने आसक्ति नश्यति, विद्यार्थिना पठने आसक्ति नश्यति, विद्यार्थी में क्या है, पढ़ने से अरुचि हो रही है। अर्थात साहब 1 नंबर विकल्प आपका दिया गया है। समीचीन विवरणा भवितु नार्हति, यहाँ तो उपर्युक्त सर्वम पे संभवती हो जाएगा आपका। बात साहब इतनी सी है, संबंधित जो भी समीचीन, सबसे पहले तो संबंधित समीचीन विवरण, संबंधित समीचीन अर्थात कोरिलेट करके उचित सही विवरण, बच्चे को जानकारी नहीं है, सही है। फिर उसके बाद बातें हैं कि वह कृत्रिम स्मरण विधि स्वरूप रटन शैली पर आधारित है। फिर उसके बाद आपका दिया गया है अरुचि वगैरह, अर्थात विद्यार्थी ने आसक्ति, अरुचि नहीं है, तो सही है साहब। उपर्युक्त सर्वम्पि सम्मति। क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन समझिएगा एकदम बिल्कुल, ये आप 4 नंबर खुद भी लगाओगे। बच्चे ने रट्टा मार करके सीख लिया। विद्यार्थियों को आसक्ति नहीं है, आसक्ति तो नहीं है, अरुचि नहीं है, तभी तो याद कर लिया। अब इतना ज्यादा बढ़िया बिस्तर गोबर गणेश थोड़े है साहब। हाँ, विद्यार्थी समझा नहीं है तो सही बात है, नारहती दिया है, नहीं होना। यदि छात्रा कस्यांचित पास भाषायां पठिता, यदि कोई बच्चा जो है भाषा को, किसी भाषा को पठिता पढ़ लेता है, ठीक है, यस्यास् तेषाम् अधिकारा सम्यक नास्ति, फिर भी अधिकार उसका उस पर नहीं होता है। मतलब बच्चा भाषा को, उस चीज को जो भी पढ़ा उसको समझ नहीं पाया, सीख नहीं पाया, तो तरही इस प्रकार से, तो आप क्या कह सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा तीनों विकल्प कह सकते हैं। हाँ जी दोस्त, अब बात समझ में आई? हाँ जी, कैसे नहीं समझेंगे, डीटिया भागलपुर। हाँ जी, आप लोग के स्नेह प्यार वाली, प्यार भरी 7 फेरों वाली कक्षाएं, डोर कभी छूटने ना पाए, रिजल्ट देने के बाद टूटने ना पाए। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, भाषा शिक्षणे भाषाया आत्म साक्षरता कारस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंशः अस्ति। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है सब। देखें, केवल पठनम, केवल लिखनम, श्रवणम एवं पठनम। यस, ये तो देखते ही आप लोग उत्तर मार दिए होंगे कि 3 नंबर होगा। केवल पठन पे फोकस किया जा रहा है, केवल लिखने पर, और जहाँ केवल लग जाए तो वो तो यूं भी गलत होंगे। पहला फंडा आपका। अब फिर कहता है भाषा शिक्षणे भाषाया आत्म साक्षरस्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सुनना। पठनम, पढ़ना, सुनना तो सबसे पहले रिलेटेड है साहब। सुनेंगे नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं, और पढ़े यदि नहीं है तो लिख भी नहीं पाएंगे। तो चारों क्वेश्चन लगभग समाहित हो गए ना दोस्त। 3 विल बी द बेस्ट आंसर। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट दमदार कक्षा में।
चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।